वीवर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 बुक वीना। तो बुक वीना चैप्टर का नाम है आसमान गिरा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आंसर पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। तो पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि आप खरगोश की जगह होते तो आप क्या करते हैं। आंसर पढ़ते हैं। पहला आंसर ये रहा, अचानक हुई धम की आवाज़ सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि हम खरगोश की जगह होते तो आवाज़ कहाँ से आई जानने का हम लोग प्रयास करते, कोशिश करते। पेज नंबर 53 चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बातचीत के लिए टॉपिक है कि आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है बताना है। पढ़ते हैं दूसरे का आंसर, हाँ मैंने बारिश की बूंदे, ओले आप लोगों ने भी देखा होगा और कभी कभी सूखे पत्तों को गिरते देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आप शेर की जगह पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते, आपको अपने क्लास में डिस्कशन करना है। आंसर पढ़ते हैं। यदि मैं शेर की जगह पर होता तो खरगोश को ये समझाता कि बिना किसी बात की सच्चाई जानने, क्या लिखा गया आगे पढ़ते, जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना है कट गया है बट मैं आपको डिक्टेट कर दूँ, विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3, यदि आप शेर की, तो हमने कर लिया 3 वाला। 4, इस कहानी में मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी भी आप लोगों को अपनी क्लास में डिस्कशन करनी है। पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इससे मिलती जुलती कहानी है गडरिया और भेड़िया की। इस कहानी में लड़का इस बात झूठ बोलता है कि भेड़िया आ गया, लेकिन जब सच में भेड़िया आता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करती है कि नहीं करता, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा सच बोलो। दोनों कहानी में सिखाया गया है कि डर, झूठ, अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान होता है, इसलिए हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। उम्मीद है पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सो वीवर्स अभी पेज नंबर 54 में हमें क्या करना है, पार्ट के भीतर बताइए निम्नलिखित में से हमें सही का चिन्ह लगाना है जो ऑप्शन सही है। डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला, लोमड़ी। मैं सिर्फ आंसर डिक्टेट करूँ, लोमड़ी मिली थी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते। सेकंड में क्या बोला गया, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया। सही वाला आंसर ही पढ़ दी थी, उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। आगे बढ़ते हैं व्यूवर्स। आगे क्या दे रखा है, ये तो तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा भागो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। अगर स्टोरी पढ़ रखी होगी आप लोगों को तो पता होगा, ये कहा था शेर ने, तो शेर के ऊपर सही का मार्क लगा देंगे। आगे पढ़ते हैं। गाँव वाले में हमें क्या दे रखा है, आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा। ऑप्शन हमें दे रखा है कटहल या पपीता, कद्दू, तरबूज, तो कटहल ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ते, सोचिए और लिखिए। पेज नंबर 54 चल रहा है व्यूवर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस कहानी में किन किन पात्रों का कैरेक्टर को उल्लेख हुआ है, उनके हमें नाम लिखने और हाँ सीक्वेंस में लिखने क्रम में, जैसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर भालू, फिर हाथी और फिर शेर। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आसमान गिर रहा है भागो भागो जल्दी भागो भागो। खरगोश के बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था। तो उन्हें घबराने की बजाय पहले देखना समझना चाहिए था कि वास्तव में क्या हुआ। उन्हें पहले समझना चाहिए था, देखना चाहिए था कि सच में क्या हुआ है, रियल में क्या हुआ है। उम्मीद है पेज नंबर 54 के समझ में आए होंगे आप लोगों को। सही गलत थे, सही गलत टिक वाले थे और सोचो लिखे वाले क्वेश्चन थे। नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 55। सो वीवर्स यहाँ से पेज नंबर 55 शुरू होता है। पढ़ते हैं क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहानी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। आंसर पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आंसर पे हम लिखेंगे, मुझे सबसे अच्छा पात्र जो कैरेक्टर है वो शेर लगा, क्योंकि बुद्धिमान था, उसने सभी को रोका, प्रश्न पूछे और असली कारण जानने में मदद की। किसने, शेर। तो शेर का कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। यदि शेर भी गीदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता। देखते हैं क्या होता। आंसर पढ़ते थे, शेर भी भागने लगता और क्या लिखा गया है, कोई भी सच्चाई नहीं जान पाता और सभी जानवर बिना वजह डरते और भगदड़ मचती रहती, कि किसी को भी वास्तव में रियलिटी का पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की चिन्ह किस सहायता से पूरा करना, हमें चिन्ह लगाने हैं इसमें। जैसे अरे इतना बड़ा हाथी, तो अरे के आगे लगा दिया हमने, विराम चिन्ह हो गया विराम। मैंने खरगोश, फिर इसके आगे लगेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। नेक्स्ट पुस्तक है किसके, प्रश्न पूछा गया है तो उसमें प्रश्न बना देंगे। वाह, वाह के आगे मार्क लगाएंगे, कितने सुंदर फूल है, वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 55 पे चल रहा है। कहानी में कथन आया है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट बोलते इसमें क्या करना है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक पर हमें सेंटेंस बनाने। आप लोगों के पेपर में एक वो दिया जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन से इधर उधर, तो इधर उधर पे वाक्य बनाना है। कौवा प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था। दूसरा, कभी कभी मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। आगे, टेढ़ी मेढ़ी, हमारे गांव की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, लंबे चौड़े, तो शहरों के रास्ते लंबे चौड़े होते हैं। आप अपनी समझ बूझ से और अपनी पसंद का आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। पेज नंबर 55 कंप्लीट होता है। देखते हैं आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वीवर्स, नेक्स्ट पेज ही 56 में देखते हैं। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। इसे प्रश्नवाचक में चेंज करना है। जैसे कहाँ दे रखा है, खरगोश कहाँ से सो रहा था, कहाँ सो रहा था दिया गया है। कहाँ दे रखा है तो बीच में कहाँ लगा देंगे। खरगोश भागते भागते बोला, दे रखा है कब। खरगोश भागते भागते कब बोला। कैसे दे रखा है, साइड में पिक्चर पूरी नहीं आई है, मैं सजेशन दूंगी, आप बुक साथ में लेकर के बैठे तो अच्छे से समझ में आएगा। वही धम से आसमान गिरा। आसमान कैसे गिरा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कैसे, तो बीच में कैसे लिखा जाएगा। खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्या, तो सेंटेंस बनेगा खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में बोला गया नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ दे रखा है ये, तो मैं इसमें बड़ी की मात्रा लगा दूँ तो ये हो जाएगा यही। भर का हो गया बाहर, रहा का हो गया राह या रही, फल का फूल हो गया, कहीं का कह हो गया, पड़ी का पढ़, केले का कला हो गया, सेब का सब हो गया। तो ऐसे करके नए नए शब्दों को बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आसमान छूना, आसमान गिरना, आसमान सिर पर उठाना, या ज़मीन आसमान नहीं करना। पेज नंबर 56 चल रहा है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर दे रखा है आसमान छूना, तो बनाते वाक्य बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना, मतलब बहुत बड़ी सफलता में प्राप्त करना, इसका वो हो गया। अब सेंटेंस बनाते। राधा ने परीक्षा ने एग्जाम में टॉप कर कर आसमान छू लिया। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है आसमान गिरने का क्या मतलब है, अचानक बुरी घटना का होना। अब इस पर एक वाक्य बनाते। नौकरी छूटते ही उसे लगा जैसे आसमान गिर गया हो। आसमान सिर पर उठाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करना, तो वो बनाते हैं वाक्य। बच्चों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। अब दे रखा है ज़मीन आसमान एक करना का मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। उसने नौकरी पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। तो इनके हमें यहाँ मतलब भी लिखने हैं, अर्थ, और उन पर वाक्य भी बनाने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। पेज नंबर 56 कंप्लीट। सो अब स्टार्ट होता है पेज नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। वाक्य में लिखने खरगोश डर गया और भागने लगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या लिखते हैं, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। क्या दे रखा है, गाजर पकड़कर खरगोश खुशी से नाचने लगा। नेक्स्ट दे रखा है खरगोश अकेला और उदास है। अब आगे की भी सेंटेंस हमें बनाने। आगे हमें क्या दे रखे हैं, ये खरगोश अपनी बेवकूफ़ी पर पछताया। खरगोश अपनी बेवकूफ़ी पर पछताया। स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, ये स्टोरी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अनुमान और कल्पना, पेज नंबर 57 ही चल रहा है। कल्पना कीजिए, यानी आपको इमेजिनेशन करना है, इमेज, कि खरगोश की जगह पर शेर और शेर के स्थान पर अगर खरगोश हो तो क्या होता। अपनी कहानी बताइए और अपने क्लास में डिस्कशन करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ। तो आंसर पढ़ते हैं। यदि खरगोश के जगह पर शेर और शेर की जगह पर खरगोश होता तो कहानी में शेर को समझाने का कार्य खरगोश करता तथा फल के गिरने की आवाज़ के बारे में खरगोश अन्य पशुओं को समझाता, तो उल्टा होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि कहानी में खरगोश कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर घबरा गई थी। ऐसी ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वे भी इतना घबराता। सोचिए और अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। तो आंसर पढ़ते हैं। आंसर में दे रखा है हाथी शांत और सोच समझने वाला जानवर है। वह शायद पहले जाकर देखता और फिर निर्णय लेता, डिसीजन लेता, वह शायद डरता नहीं। ओके, अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। यदि खरगोश की जगह पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता, उसे क्या क्या पूछता। कल्पना करनी है और एक कहानी सुनाई है। कहानी भी लिखनी है। पेज नंबर 57 चल रहा है बीबी। यदि खरगोश की जगह पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उस रास्ते में अनेक पक्षी मिलते, जैसे तोता, कबूतर, मैना आदि को वे ज़मीन फटने की बात बताता। कौन बताता, खरगोश की जगह पर अगर कौवा होता। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। 3 यहाँ से कंप्लीट होते हैं पेज नंबर 57 के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज।
तो उसमें बोला है नीचे दिखाए गए चित्र में कैरेक्टर की संख्या लिखनी है। जैसे ये लोमड़ी दे रखी है, लोमड़ी कितनी है 3, 1, 2, 3। ये दे रखी बिल्ली 1, 2, 3, 4 संख्या है। भेड़ की 2 दे रखी है, भालू की 1, 2, भालू की संख्या 2 दे रखी है। अब नेक्स्ट में आप लोगों को पेज नंबर 58 में दिए गए चित्र में रंग भरने। रंग आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, हाथी, शेर, भालू, खरगोश और लोमड़ी। आगे पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो वीडियो होती है कंप्लीट। चैप्टर था आसमान गिरा। उम्मीद है आपने प्रश्न उत्तर नोट डाउन करे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अब तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।